अस्सलामुअलैकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ माड़ीपुर रोड पर, जहाँ पर आपको देखने को मिलता था बड़े बड़े खड्डे, बड़े बड़े मतलब हॉल आपको देखने को मिलते थे। और जब गाड़ियाँ यहाँ से चलती थी या फिर लोग पिकनिक की गर्ज से यहाँ पर आते थे तो उन लोगों के लिए इस रोड से गुजरना जो है वो बड़ा महाल होता था। और कमोबेश जब वो लोग यहाँ पहुँचते थे, यानी कि गुलबाई से जब वो शुरू होते थे, और खड्डों की आमद का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो जाता था। और ये सिलसिला जो है एंड तक, यानी कि साइकिल चुरंगी जो कि बनी हुई है, उसके बाद फिर हॉक्सवे वाला रोड जो शुरू होता है, उसके बाद वो रोड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो साइकिल चौक है वहाँ से लेके गुलबाई तक, ये वो रोड था कि अगर आपका खाना हज़म नहीं हो रहा और आप यहाँ से गुजर जाएं तो आपका खाना क्या सब कुछ हज़म हो जाएगा। और यहाँ पर आप अगर गुजर रहे हैं, जैसे कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं और पीछे आपकी वाइफ बैठी हुई है, और फिर जब यहाँ से गुजरेगी और उसने मेकअप किया हुआ होगा, जब आप घर में देख रहे होंगे उसको बड़ी खूबसूरत लग रही होगी, और जब आप उसको माड़ीपुर रोड थोड़ा सा घुमाएंगे और उसके बाद जब आप हॉक्स से पहुँचेंगे तो आप सोचेंगे शायद कहीं मैंने बीवी तब्दील तो नहीं कर दी है, कोई और तो नहीं बैठ गई है। तो ये सिलसिला इस रोड का होता था। मगर अब खुशकिस्मती से कम अज़ कम गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जी माड़ीपुर रोड को जो है वो बनाया जाए। मैं आपको हर बार जो है वो अपडेट देता था, अब जो अपडेट दे रहा हूँ उसमें 90% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है, 10% काम जो है वो बाकी है। काफ़ी टाइम से मैंने माड़ीपुर रोड की अपडेट नहीं दी थी, सोचा कि आपको अपडेट करें कि यहाँ पर कैसा काम का सिलसिला चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है, और इस रोड पर बनाने के बाद जो है लोग खुश हैं, ट्रांसपोर्टर खुश हैं या नहीं, ये सारी बातें करेंगे हम आगे चलकर। जी, एक भाई ट्रांसपोर्टर यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के लिए जो है वो बड़ा दुश्वारी होती थी। ये बताइएगा खान साहब कि आपका तो ये मामूल का रोड है, अक्सर गुजरना होता है यहाँ से, अब माजी में ये रोड कैसा था और अब ये रोड बन गया, क्या खुश है ट्रांसपोर्टर? हाँ बिल्कुल, हम खुश हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो है ना 3 4 घंटे जाम रहता था, अब ये अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही बन गया है। तो इस तरह ये तजावीज़ात भी ख़त्म हो गया है, तो इस तरह ये जो है ना काम सही चल रहा है इंशाल्लाह अभी। ठीक हो गया। मतलब आप ये बताइएगा, जैसे कि पहले आप कितने बजे निकलते थे, जैसे बिलफर्ज अगर 2 बजे ने दोपहर के, और आपको वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता था, और फिर उसके बाद जैसे अब आप निकलें 2 बजे तो अब पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा? अभी तो पहुँचने में जो है ना 20 15 मिनट लगते हैं। और पहले जो है ना घंटों पे लगता था, कोई पता नहीं था कि भाई हम 2.5 घंटे में पहुँचेगा, 3 घंटे में पहुँचेगा, घंटे में। अभी तो बस 20 मिनट में 10 मिनट में हम पहुँच सकते हैं। ठीक हो गया। देखिए, आपने सुना कि ट्रांसपोर्टर, एक तो इनके लिए 2 चीज़ें अच्छी हो गई, एक तो इनका वक्त बच जाएगा, रोड से जाएंगे सीधा। दूसरी चीज़ ये है कि जो खड्डों में जो गाड़ी जब गुजरती है तो उससे बहुत सारे गाड़ियों के काम निकल आते हैं, जैसे कि टायर वगैरह का काम निकल आता है, अंदर चेचिस का काम निकल आता है, पूरी गाड़ी पूरी हिल जाती है, जिसके बाद फिर मैकेनिकों के पास ये खड़े होते हैं। लेकिन अब कम अज़ कम एक तो वक्त का भी जो है उनको टाइम बच गया है, दूसरा गाड़ी का भी इनको मरम्मत का थोड़ा सा कम खर्चा करना पड़ता है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, जिस तरीके से गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, रोड को बना रही है, सड़कों के जालों को बिछा रही है, इसी तरीके से जो सड़कों के जाल बिछे हैं तो अब मज़ीद आगे के काम भी जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि आपके शहर में कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जगहों पर, यानी कि छोटे छोटे स्पेस पर भी, कहीं मियाँवाकी फ़ॉरेस्ट मंसूबे का काम चल रहा है, कहीं पर कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो मुख्तलिफ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि अब दरख्त की शक्ल जो है वो इख्तियार करते जा रहे हैं। इसी तरह माड़ीपुर रोड पर कोई कमोबेश, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये कोई 40 से 50 फीट की जगह होगी। मेरे राइट साइड पर रोड है, मेरे लेफ़्ट साइड पर भी रोड है, और इस जगह पर आप देखिए कितना बड़ा स्पेस है। और यहाँ पर मट्टी होने की वजह से जो है वो धूल मट्टी ज़्यादा उड़ती है, क्योंकि जब ट्रैफिक चलता है तो धूल मट्टी की वजह से जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगर इस जगह पे, अगर तो उनके मंसूबे में यहाँ पर पौधे लगाना नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत यहाँ पर बेहद ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं, और इतनी बड़े स्पेस को बतौर पार्क के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रास बिछाई जा सकती है, अतराफ़ में जो है वो पौधे लगाए जा सकते हैं, और जब वो पौधे बड़े हो जाएंगे तो वो माड़ीपुर रोड नहीं लगेगा आपको, बल्कि आप बोलेंगे, आप भूल जाएंगे, क्योंकि वैसे ही जब रोड बनता है, बन गया है, और नए लोग जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो वो हैरान हो गए कि यार इतना बड़ा काम हो गया। पहले हम यहाँ से गुजरते थे तो इतने खड्डे होते थे, लेकिन उनको खुद भी अब अंदाज़ा नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट इतनी चेंज हो गई है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर पौधे लगा दें, ग्रास बिछा दें, तो यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। और गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर मुख्तलिफ NGOज़ हैं जो कि पौधे लगाने का काम करती हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे
कि वो माड़ीपुर रोड पर आए और जहाँ जहाँ जिनको स्पेस मिल रहा है उस स्पेस को अच्छा करने के लिए, ग्रीन बनाने के लिए जो है वो पौधे लगाएं, ताकि जो थोड़ी बहुत धूल मट्टी उड़ रही है वो भी ना उड़ सके। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। माड़ीपुर रोड पर तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हुए कमोबेश कोई 2.5 से 3 माह हो चुके हैं और अभी भी इसका काम जो है वो तेज़ी से जारी है। अगर कैमरामैन अगर मेरे पीछे आपको दिखाएं, ये माड़ीपुर रोड आप समझ रहे होंगे ये माड़ीपुर रोड है, लेकिन देखें ये माड़ीपुर रोड नहीं है बल्कि ये माड़ीपुर रोड के बराबर में सर्विस रोड है। और अब अंदाज़ा लगा लें आप, जिस तरीके से ये रोड बनाने का काम शुरू हुआ तो जितने भी लोगों ने पथारे इंक्रोचमेंट जगहों को आगे किया हुआ था वो सारे तोड़ ताड़ के इन्होंने जो है वो अब रोड को भी वसी किया है, बड़ा किया है। और अब रोड का साथ काम तो चल रहा है, मतलब सिर्फ एक इस तरफ राइट लेफ्ट पे रोड नहीं बना रहे बल्कि सर्विस रोड भी बना रहे हैं, ताकि जो गुजरने वाले लोग हैं, छोटी मोटी ट्रैफिक जो है वो आपकी सर्विस रोड से आसानी तौर पर निकल जाए। क्योंकि माड़ीपुर रोड पर जो है वो असल वजह ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, बड़े बड़े ट्रक कंटेनर चलते हैं, जिसकी वजह से जो है छोटी गाड़ियों के एक्सीडेंट भी जो है वो ज़्यादा होते हैं। मगर अब कम अज़ कम ये सर्विस रोड बनने से जो है वो छोटी मोटी गाड़ियाँ जैसे रक्शे हो गए, बाइक हो गई, ये वाली गाड़ियाँ जो है वो सर्विस रोड पर डाइवर्ट हो जाएंगी और सीधा अपने रास्ते पर निकल जाएंगी। ये माड़ीपुर रोड, उसके बराबर में माड़ीपुर रोड, उसके बराबर में सर्विस रोड और ये सर्विस रोड। अब कम अज़ कम आपको बहुत बड़ा रोड जो है वो देखने को मिलेगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त हम माड़ीपुर रोड के बिल्कुल आगे की तरफ आए हुए हैं और हमें जो नहीं देखने को मिलता था वो अब देखने को मिलता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ केएमसी के जो मुलाजिम थे वो पहले काम नहीं करते थे, सड़कों पे घूमते नहीं थे, कचरा साफ़ नहीं करते थे, लेकिन अब कम से कम कचरा साफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं रोडों पर। इस वक्त एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजह है कि आप लोग सड़कों पर निकल आए और शहर को साफ़ कर रहे हैं? वजह तो ये आज यही है तो कि आज जो ये कंपनी नई निकली है सिंध सॉल्ट वेस्ट, माशाल्लाह इसके आने से शहर में मज़ीद इस क्लीन का काम बढ़ गया है। और हमारे जो एयर मिनिस्टर नए आए हैं मुस्तफ़ा वाब, उसके आने के बाद भी ये काम माशाल्लाह मज़ीद चलता जा रहा है। और हम लोग आवाम से भी अपील करते हैं कि अगर हम लोग इस महकमे में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कि आप भी हम लोग का साथ दें और यहाँ पे कचरे फेंकने के मज़ीद प्रयास करें। ये भी बताइएगा, पहले इस तरह की मशीनें तो हमें देखने को नहीं मिलती थी, रोड पे नहीं निकलती थी, क्या वजह है कि एकदम ये मशीनें जो है रोड पे निकल आई और बिल्कुल साफ़ करती हैं? ये मतलब मैकेनिकल मशीनें, इसकी वजह से इसकी मदद से हम लोग बहुत से काम आसान करते हैं। आप भाई से पूछिए, ड्राइवर है। जी सर, ये मैकेनिक सुपर है, ये रोड बिल्कुल साफ़ करती है, रोड साफ़ भी करती है और रोड को पॉलिश भी करती है। माशाल्लाह बेहतरीन मशीन है। हाँ, ये सिर्फ माड़ीपुर रोड पर चलता है या शहर के मुख्तलिफ? माड़ीपुर रोड भी चलता है, पीआरडीसी भी चलता है, सुल्तानाबाद पीआरडीसी, शेरशाह, गुलबई, ये सारे रोड चलता है। ये ठीक हो गया। देखें जी, आपने सुना कि पहले जी ये बड़ी एक बात ये हमारे जोन मैनेजर है ZM एलाई साहब, उसकी भी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो माशाल्लाह इस काम को तकरीबन आगे बढ़ाते रहे। ये हमारे जोनल मैनेजर है एलाई साहब। जोनल मैनेजर, अच्छा, इस तरह के लोग जो है वो आगे आने चाहिए ताकि कम से कम शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए जो वो अपना अहम किरदार अदा करें। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। देखिए, माड़ीपुर रोड के साथ सिर्फ रोड नहीं बनाया जा रहा बल्कि अतराफ़ में जितनी भी ड्रेनेज की लाइनें हैं, चाहे वो नदी नाले हों, कुछ भी हो, उसको भी मरम्मत के काम जो है वो तेज़ी से जारी है। इस वक्त अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं कि ये जो नाला आप देख रहे हैं, पहले ये नाला बेहिंगम टाइप का बना हुआ था, रोड के साथ ही था। जैसे ही कोई बारिश आ जाए तो नाला और सड़क जो है वो एक ही सूरत इख्तियार कर जाती थी, पता ही नहीं चलता था नाला है या सड़क है। लेकिन अब कम से कम जो नाले हमें देखने को मिल रहे हैं वो आगे की तरफ भी है, जो कि ट्रक अड्डा है वहाँ पर भी नाला बनाया गया। उससे आगे भी आप चले जाएँ, वो भी नाले के ऊपर रोड था, उसको भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनाया है ताकि कम से कम आपकी सड़क जो है वो मुस्तकबिल में मुतासिर ना हो। इस वक्त आप देखें कि मज़दूर अपना काम कर रहे हैं और ये बड़े बड़े पत्थरों के साथ जो है ये नाले बनाने का काम जो है वो जारी है। तकरीबन नाला मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ ये थोड़ा सा बाकी है जिसको ये मुकम्मल कर रहे हैं। और ये मज़दूर अपना हमेशा मैं अपनी वीडियो में मज़दूरों को बड़ा वो करता हूँ, क्योंकि मज़दूर ही हैं जो कि आपकी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करते हैं और इन्हीं की बदौलत जो है वो शहर खूबसूरत बनता चला जा रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
माड़ीपुर रोड शुरू होता है कराची पोर्ट ग्रैंड से और इसका इख्तिताम होता है हॉक्स बे पर जाकर। ये टोटल किलोमीटर 30 किलोमीटर बताया जाता है, जबकि काम इसका हो रहा है कोई गुलबाई से लेकर ये आपका ये जो साइकिल चौक है यहाँ तक इसका काम हो रहा है। और इसके काम में भी बड़ी तेज़ी देखी जा रही है। सिर्फ रोड बनाना नहीं होता, रोड के साथ साथ कराची इलेक्ट्रिक हो या फिर इसकी गैस की लाइनें हो या फिर ड्रेनेज की लाइनें हो या फिर नालों की मरम्मत का काम हो, ये तमाम तर अखराजात और इन तमाम तर कामों को तखमीना लगाने के बाद जो है फिर सड़क को बनाने का काम चलता है। अगर तो आप सड़क को ऐसे ही बना लेते हैं तो आपका मतलब कि इतना खर्चा नहीं लगता, मगर उस सड़क को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मगर माड़ीपुर रोड पर जो कि काम हो रहा है वो यकीनन बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस रोड को अभी तक 2.5 से 3 महीने हो गए और अभी तक इसका काम तेज़ी से जारी है। अतराफ़ में जितनी भी तजावुज़ात है उसको ख़त्म किया, रोड को बड़ा किया, जितनी भी ड्रेनेज की लाइनें थी उसको तब्दील किया, जितनी भी वायरें थी उसको ज़ेरे ज़मीन डाला। और इस पूरे काम को मुकम्मल होने में जो कि आपके गुलबाई से शुरू होकर साइकिल चौक तक इसको पूरा काम को मुकम्मल किया। साइकिल चौक से जब आप आगे जाते हैं तो आपको हॉक्स बे का रोड मिलता है, या फिर लेफ़्ट साइड पे मुड़ते हैं जो कि मनोड़ा की सड़क निकलती है। ये इस रोड से मुख्तलिफ आबादी के लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी कसीर तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से गुज़रते हैं। उन लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आती थी, बड़ी परेशानियाँ होती थी गुज़रने में, क्योंकि अब लोग खुश हैं कि इस तरह के काम होते हैं तो लोगों के चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहटें देखने को मिलती हैं। बड़े शॉर्ट टाइम में वो यहाँ से गुजर कर निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर सबसे ज़्यादा हैं। उन लोगों को बड़ा मुश्किल होता था इस रोड से गुजरने में, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ट्रांसपोर्टर भी खुश हैं कि इस रोड के बनने से बड़े कम वक्त में वो लोग यहाँ से गुजर जाते हैं। जितनी भी माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं उन लोगों को बड़ा आसान हो गया है। इस वक्त अगर आपको मैं काम की नौइयत के बारे में बताऊँ कि ये पूरा रोड आपका बना दिया है, अतराफ़ में जितनी भी तजावुज़ात थी उसको ख़त्म कर दिया। पाइपलाइन आपके सामने, कहीं लोहे की पाइपलाइनें डाली जा रही है, कहीं ड्रेनेज की पाइपलाइनें डाली जा रही है, कहीं ज़ेरे ज़मीन यानी कि जितनी भी के इलेक्ट्रिक की लाइनें थी या फिर PTCL की थी वो तमाम तर लाइनों को ज़ेरे ज़मीन कर दिया है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली बारिश हुई है, बारिश के बाद हमने जो विज़िट किया है पूरा आपका गुलबाई से लेकर यहाँ तक जो कि साइकिल चौक तक जितना काम मुकम्मल होना है, हमें अभी तक कोई भी सड़क पर खड्डे देखने को नहीं मिले। वरना ज़्यादातर बारिशों के बाद जो है वो काम में हम देखते हैं कि जी खड्डे हो जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि काम मयारी नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो सामने काम खुल कर आ जाता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात है और बड़ी अच्छी बात है कि बारिशों के बाद जो है हमें खड्डे देखने को नहीं मिले। इट्स मीन के काम ज़बरदस्त हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, फिर किसी दिन फिर किसी वक्त आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।